हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल का मॉक टेस्ट नंबर 17। इस मॉक टेस्ट में हम देखेंगे 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द टॉपिक क्लरिकल एप्टीट्यूड। जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो टॉपिक है क्लरिकल एप्टीट्यूड, ये बिल्कुल रीजनिंग जैसा ही होता है और इवन रीजनिंग से भी सिंपल क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें से देखकर बताना होता है। बेसिकली वो बस ये देखना चाहते हैं कि डेटा को हम कितने अच्छे तरह से हैंडल कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या इससे पहले जो 16 मॉक टेस्ट हो चुके हैं उन सभी का वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट नंबर 17। तो यहाँ पर कुछ ये डेटा दिया हुआ है आपको, ये टेबल की फॉर्म में। इसके जो पहले दो डिजिट्स दे रखे हैं, बोला हुआ है फर्स्ट 2 डिजिट्स आर फॉर सेंटर कोड एंड रेस्ट 4 डिजिट्स आर सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि पहले जो 2 डिजिट हैं वो किसी सेंटर का कोड दिखाते हैं, वहीं आगे वाले जो 4 डिजिट हैं वो बताते हैं उस सेंटर पर, एग्जाम सेंटर पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो हमें बताना है फाइंड हाउ मैनी सेंटर्स आर देयर। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर कितने सेंटर्स हैं। तो हर एक सेंटर का सेंटर कोड अलग होगा, तो जितने भी अलग अलग सेंटर कोड हैं वो देख लेते हैं कितने हैं। जैसे कि यहाँ पर 17 आ रहा है, 17 के बाद 21 है, 21 के बाद 23 है, फिर 27 है, एंड उसके बाद 10 भी है, 10 के बाद 17 ऑलरेडी हो चुका है, 23 भी, 27 भी, 17 भी, देन उसके बाद 09 है, 09 के बाद 23, 21, 21, 27, 10। तो सारे के सारे मतलब वापस रिपीट हो रहे हैं। तो यही जो सेंटर्स हैं वो यूनिक हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स कितने होंगे इसमें, यूनिक सेंटर्स जितने भी हैं तो वो कितने हैं, टोटल नंबर 6। ठीक है, तो यही हमें बताना था, फाइंड हाउ मेनी सेंटर्स आर देयर। तो कितने हैं, 6 सेंटर्स हैं। नाउ यहाँ पर हमें बताना है व्हाट इज द सेंटर कोड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कौन सा सेंटर कोड है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि आखिर के 4 डिजिट्स को हमें देखना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 4 डिजिट्स आखिरी वाले, तो जो सबसे बड़ा नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है ये वाला 8903। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटर कोड है, 27। ठीक है, तो ये वाला आप देख सकते हैं 27 कोड है और कितने स्टूडेंट्स है इसमें, 8903। तो यही क्या अपना आंसर होगा, यानी कि सेंटर कोड 27, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसमें बताना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटर कोड 17। तो 17 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बताने हैं। तो 17 वाले जितने भी सेंटर्स हैं उसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को टोटल कर लेते हैं, तो वहां से अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले दे रखा है 1301, देन उसके बाद 17 कोड नंबर में ये है 1815। ठीक है, 1815, तो ये हो चुका है, ये हो चुका है। देन 17 कोड वाला एक ये रहा 2107, 2107, एंड इसके बाद ये है 3105। तो ये हो जाएगा 3105, एंड उसके बाद फिर ये 1817। ठीक है, 1817, एंड उसके बाद एक लास्ट है 1214। तो 12 एंड 14, तो सभी को ऐड कर लेते हैं। 7 और 4 11 और 5 16 और 7 23, 23 और 5 28, 28 और 1 29। तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो आंसर में सिर्फ एक ही में यूनिट डिजिट 9 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपको अपना टाइम भी बचाना है अगर यूनिट डिजिट से ही आंसर आ जा रहा है तो। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन विच सेंटर कोड देयर इज मिनिमम स्टूडेंट्स। तो कौन सा ऐसा सेंटर है जहां पर मिनिमम स्टूडेंट्स हैं, कौन सा ऐसा सेंटर कोड है। अब सभी को हमें जोड़ना नहीं है, सिर्फ एक ही सेंटर की बात की गई कि कौन सा इनमें से वो वाला सेंटर है जहां पर सबसे कम स्टूडेंट्स प्रेजेंट है।
तो देखते हैं, ये एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इस सेंटर को देखता हूँ 23 ये वाला, तो इसमें 69 स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट है। बाकी सभी जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर इससे तो ज़्यादा ही लोग प्रेजेंट हैं। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेंटर कोड 23। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कोड फॉर NQBZCK। तो यहाँ लेटर दिए हुए हैं, यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये P के लिए 2 यूज़ होता है, T के लिए 5, M के लिए 0, Q के लिए 7। तो इस तरह से हमें बताना है NQBZCK के लिए क्या कोड है। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, सभी ऑप्शंस में 17 सभी में दे रखा है, स्टार्ट किससे हो रहा है 17 से। यानी कि N और Q को हमें देखना ही है, सीधा B से स्टार्ट करते हैं। तो बी के लिए यहाँ पर 4 4 3 4 दे रखा है, देख लेते हैं। बी के लिए यहाँ पर 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया। देन बी के बाद आता अपना जेड। तो जेड में अब देखिए 4 के बाद सभी में 9 9 9 दिया हुआ है ए बी डी में, तो वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर सभी में 8 8 और 8 दिया है, तो वो भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी बचता है अपना लास्ट वाला लेटर, दैट इज़ के के लिए देख लेते कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है। तो के लिए यूज़ है 6, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप ऑप्शन की हेल्प से अपना टाइम बचा सकते हैं आंसर निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोड बोला है जिंक के लिए, ये ZINC, तो इसके लिए कोड क्या होगा। तो अगेन ये सभी में 93 93 93 और इस ऑप्शन में 92 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं कि आई के लिए 2 है या फिर 3 है। तो आई के लिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं 93 सभी में, तो फिर तीसरा जो लेटर है वो है अपना एन। तो एन को चेक करते हैं 1 7 या 2। तो एन के लिए यूज़ हो रहा है 1, तो इसका मतलब क्या होगा, एन के लिए 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीनिंगफुल वर्ड। तो एक कोड को पहले डिकोड करना है, फिर देखना है कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है। तो 3748, 3 पर क्या है, 3 पर है आई, 7 पर है Q और 4 पर है B। तो IQB ये तो वैसे ही नहीं दिख रहा, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। दूसरा देखते हैं 238। तो 2 पर है P, 3 पर है I, 8 पर है 8 पर है C और 6 पर है K। तो PICK ये एक करेक्ट मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है पिक। ठीक है, आगे और देख लेते हैं 4692। तो 4 पर है B, 6 पर है K, 4692, 9 पर है Z। तो अगेन ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। सिमिलरली 4328 भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं होगा। क्या हो जाएगा ये BI और BIP। ठीक है, जो फोर्थ वाला BIP और 8 पर है C। तो BIPC ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2386। और इसका मीनिंग क्या है पिक। ठीक है, पिक मतलब कि चूज करना। नाउ इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड में। कोई एड्रेस दे दिया जाता है और उस एड्रेस को देखना होता है कि कौन से ऑप्शन में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एड्रेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है कैपिटल A, देन हाइफन है, फिर 3 लगा है, फिर कॉमा है, सेक्टर, देन हाइफन, देन 3, फिर उसके बाद गीता कॉलोनी। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो A3 ये ऑप्शन कट गया, A4 है, ये ऑप्शन कट गया, स्मॉल a दे रखा है। यहाँ पर A-3 देन कॉमा सेक्टर -3 देन गीता कॉलोनी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल इसी की तरह है, जबकि इस वाले ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर जो गीता कॉलोनी यहाँ पर स्मॉल g दिया है, जबकि यहाँ पर कैपिटल G दे रखा है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज। तो इसी की तरह बिल्कुल लिखा हुआ कौन सा इसमें से ऑप्शन है। तो 1 लिखा है, वाई है, देन हैश है, देन B@W कैपिटल वाला, वो भी स्मॉल t 8 देन कैपिटल Z। तो देख लेते हैं 1 वाई और हैशटैग सभी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्मॉल b है। देन यहाँ पर बी भी है, एट भी सभी में दिया हुआ है। W ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्मॉल w है यहाँ। फिर W है, देन T है, देन 8 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल z है। तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो देख सकते हैं आपको बिल्कुल जो इसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल ही इजी होते हैं। बिल्कुल जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उससे भी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप 20 में से 20 बड़े आसानी से ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ये बता रखा है जैसे दो यहाँ पर मैट्रिक्स दिए हुए हैं, पहला मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स, बी इज कोडेड एज, जैसे बी यहाँ पर भी दिख जाएगा आपको पहले मैट्रिक्स में और दूसरे मैट्रिक्स में भी। तो बी के लिए जैसे यहाँ पर दे रखा है 0,0, तो पहले हम रो का जो कौन सी रो में है वो अल्फ़ाबेट उसको यूज़ करते हैं, देन उसके बाद कॉलम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर बी के लिए दिया हुआ है 0,0, सिमिलरली बी के लिए 1 और 2 भी एक कोड है, जैसे 1 ये रही रो और सेकंड कॉलम ये रहा, तो बी यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली 3 4 भी बी के लिए है। उसी तरह से सेकंड वाले मैट्रिक्स में भी बी हो सकता है, ए हो सकता है। तो ये सारी की सारी यहीं से हमें देखकर बताना है, कोडिंग और डिकोडिंग करनी है इसकी। तो पहले हमें रो लेनी होती है, देन उसके बाद कॉलम। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया। हमें बताना है कोड फॉर टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन के लिए कोड बताना है। तो टी के लिए देखिए कोड आपको इसमें भी मिल सकता है और इसमें भी। हमें क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। तो टी के लिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में 0 4 दिया हुआ है, तो 0 4 देखते हैं। तो 0 और 4, ठीक है, टी इसके लिए हो सकता है। देन 9 और 8, 9 और 8 में 9 ये रहा और 8 ये रहा, तो ई भी दिख रहा है। टी ई अभी तक ठीक चल रहा है। 7 5, 7 और 5, तो 7 ये रहा और 5 ये रहा, तो इसमें एल है, तो ये भी ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं 2 1 को, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, देन ई आ गया, तो अभी तक ठीक चल रहे हैं। देन पी देखते हैं क्या 5 8 पर पी है या फिर नहीं है। तो 5,8, तो पी यहाँ पर दिख भी रहा है 5,8 पर, तो टैली एंड पी अभी तक ठीक चल रहा है। देन एच देखते हैं, एच के लिए इन्होंने यूज़ किया है 5 7, तो देख लेते हैं 5 7 पर एच है या नहीं है। तो 5 7 पर एच भी दिख रहा है, तो अभी तक ठीक है। देन ओ को चेक करते हैं, ओ के लिए इन्होंने यूज़ किया 55, तो 55 पर ओ भी दिख रहा है। एन के लिए यूज़ किया गया है 32, तो 32 अगर मैं देखता हूँ एन के लिए, तो 32 भी ठीक है। 3 और ये 2 देख सकते हैं आप 32 में। एंड ई के लिए यूज़ किया है 2,1, तो ई के लिए अगर मैं देखूँ 2, और 1, ठीक है, तो ये भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है अपना परफेक्टली करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनका सभी का कोड बिल्कुल ठीक दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। इसमें बताना है मीनिंगफुल वर्ड, तो अगेन इसको पहले डिकोड करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन ए क्या लिखा है 4,1, 4,1 पर क्या है, 4,1 पर है एल, एंड 4,0 पर है जेड, एंड 2,3 पर हमें दिख रहा है यहाँ पर 2,3, तो ये है ए। अब एल जेड ए, इससे तो कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा नहीं, यहीं पर ही कैंसिल कर देते हैं। अगला चेक करते हैं 5,6, 5,6 पर मुझे दिख रहा है एस। 6,9, तो 6,9 पर मुझे दिख रहा है ए। ठीक है, 8,7, तो 8,7 यानी कि ये बी यहाँ पर दिख रहा है। और 8,8, 8,8 पर देखता हूँ तो एन दिख रहा है, तो ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं हुआ, बी भी कैंसिल। सी को चेक कर लेते हैं 0,1, 0,1 पर मुझे मिल रहा है क्यू। 0,3 पर मुझे दिख रहा है यू आता हुआ, और 9,8 पर, 9,8 पर ई। ठीक है, एंड 2,1 पर मुझे दिख रहा है यहाँ से 2,1 पर आ रहा है ई। ठीक है, 2,1 पर ई आ रहा है, एंड 4,4 पर, 4,4 क्या आ रहा है एन। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है क्वीन, तो ये क्या एक मीनिंगफुल वर्ड है, यानी कि अपना आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर सी ये क्या है अपना करेक्ट आंसर। नाउ इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेम एलिमेंट। ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, किसी एक ऑप्शन में ऐसा होगा कि जितने भी कोड्स लिखे हुए हैं वो एक ही टाइप के एलिमेंट के कोड्स लिखे होंगे, एक ही तरह के अल्फ़ाबेट्स के। जैसे 0,4 किसके लिए यूज़ हो रहा है, 0,4 यूज़ है टी के लिए, एंड 3,0, तो 3,0 अगेन टी के लिए। 7,8, 7,8 ये भी टी के लिए यूज़ हो रहा है। और 1,2, तो 1,2 किसके लिए है,
2 ये बी के लिए हो रहा है, तो सभी सेम ये जो कोड दिया है वो सभी जितने भी कोड हैं सेम एलिमेंट के लिए नहीं है। 3 के लिए सेम था लेकिन आखिर में चेंज हो गया बी, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, 443288, तो 44 पर आ रहा है एन, 32 पर आ रहा है एन अगेन, और 88 पर आ रहा है अपने पास अगेन एन। तो ये क्या हो गया, सारे के सारे अल्फ़ाबेट सेम आ रहे हैं इस कोड के लिए, तो यही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप सी और डी को खुद से चेक करके देख भी सकते हैं, उनका सेम एलिमेंट नहीं आएगा। इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओनली वोवेल्स, तो कौन से ऐसे कोड हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वोवेल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जीरो, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, 0,3, 0,3 यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2,1, तो 2,1 ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी तक वोवेल्स चल रहे हैं। 3,3, तो 3,3 ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वोवेल है। एंड 4,1, तो 4,1 एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारे वोवेल्स के लिए नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। 6,8 पर देखते हैं, 6,8 पर आ रहा है ओ, देन 6,7 पर चेक करते हैं ई, दोनों वोवेल्स हैं अभी तक। 6,9 पर ए, ये भी वोवेल है। और 7,6, तो 7,6, तो इस पर बी आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। 0,3 देखते हैं, 0,3 यू है। 6,9, 6,9 ए है। 3,3, तो 3,3 ओ के लिए है, अभी तक सब वोवेल है। 6,8, तो 6,8 और ये भी वोवेल के लिए है, तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये सभी वोवेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें बताना है कौन से कोड हैं जो कि सिर्फ कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया 4,1, तो 4,1 रिप्रेजेंट कर रहा है एल को, कॉन्सोनेंट है। 2,2 ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन कॉन्सोनेंट। 3,2 एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन कॉन्सोनेंट। 7,5, तो 7,5 पर एल आ रहा है, तो ये भी क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सोनेंट को, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है अपना करेक्ट आंसर जो, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ट्रेन को कोड किया जाता है 14911820, तो ट्रेन का जरा कोड लिख लेते हैं क्या क्या होता है। ट्रेन टी होता है 20 पर, आर होता है 18 पर, ए होता है 1 पर, आई होता है 9 पर, और एन होता है 14 पर। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये जो कोड है ये यही वाला कोड लिखा हुआ है, बस इसको उल्टा कर दिया गया है। यानी कि एन के लिए जो कोड था उसको पहले लिख दिया इन्होंने, आई के लिए कोड को उसके बाद, ए के कोड के लिए उसके बाद, यानी कि कुछ इस तरह से लिख दिया 14, देन उसके बाद 9, देन उसके बाद 1, देन 18 और 20, मतलब कि उल्टा कोड इसमें दे रखा है। चेक कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं क्या यही रिलेशन है या नहीं है। तो एक बारी पॉलिट इसको देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो टी कितने पर आता है, 20 पर, तो देखिए 20 से शुरू हो रखा है। आई आता है 9 पर, तो 9 है यहाँ पर। एल आता है 12 पर, तो 12 है। ओ आता है 15 पर, 15। पी आता है 16 पर, तो बिल्कुल यही रिलेशन है। तो हमें बताना है SHNKE का कोड क्या होगा। तो ई कितने पर आता है, 5 पर, यानी 5 से स्टार्ट होगा। के कितने पर आता है, 11 पर, तो 5 1 1। एंड एन आता है 14 पर, तो 5 11 14। तो ये कौन से ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, 5 11 और 14, तो ये 2 और 3 इनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए। देन एच देख लेते हैं, एच आता है 8 पर, तो 14 के बाद 8 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डेजर्ट इज रिलेटेड टू सैंड, तो कौन सा ऑप्शन इसके एनालॉगी के अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए। तो डेजर्ट में क्या मिलता है, सैंड, ठीक है, तो यही रिलेशन देखते हैं। रेस्पिरेशन में क्या मिलती है, एयर, तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है। रिवर में क्या मिलती है, शिप, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। या आप इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई ना रिवर के अंदर, ये बात ठीक है कि शिप जो होती है वो रिवर के अंदर चलती है, लेकिन वो सी ओशंस के अंदर भी मिल सकती है। और क्योंकि यहाँ पर नेचुरल चीज़ की बात की गई है,
डेजर्ट से रिलेटेड है, सैंड, तो बिल्कुल उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो फिर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आप इसका कह सकते हैं वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सी, वाटर। ठीक है, सी के अंदर क्या मिलता है, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई के साथ लिखा है 81, आई होता है 9 पर, 9 का स्क्वायर क्या है 81। के होता है 11 पर, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, और क्या हुआ, यहाँ से 9 से 11 आए तो +2 हुआ। जैसे यहाँ अगेन दे रखा है डी, डी होता है 4 पर, 4 का स्क्वायर 16, और डी में 2 जोड़ा तो आया 6। ठीक है, डी में 2 ऐड करेंगे तो 4 + 2 6, तो एफ होता है 6 पर, 6 का स्क्वायर 36। सिमिलरली ये दिया हुआ है ओ, ओ होता है 15 पर, 15 का स्क्वायर 225। तो हमें बताना है ओ से 2 प्लस करेंगे तो आएगा 17, 17 का स्क्वायर 289। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्यू 289, ये क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 1331, तो ये पता ही होगा आपको, 11 का क्यूब होता है 1331। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको क्यूब्स याद है तो आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 13 का क्यूब होता है वो होता है 2197। तो 2197 किसका क्यूब है, 13 का। तो ये क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए 10 का क्यूब भी 1000 होता है, लेकिन ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, क्योंकि इनको ये 1000 यहाँ लिखना चाहिए था, 10 को यहाँ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसलिए करेक्ट नहीं होगा। 1728 12 का क्यूब होता है, ठीक है, और 14 का क्यूब ये नहीं होता, ये गलत दे रखा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है करेक्ट डिक्शनरी ऑर्डर क्या होगा, यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड पहले आएगा और कौन सा बाद में। तो सभी वर्ड सी ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़कर, ऑप्शन नंबर 4 को छोड़कर और 5 को छोड़कर। तो 1 2 3 में से सबसे पहले कोई एक वर्ड आएगा। तो फिर इसका तीसरा अल्फ़ाबेट है आर, इसका भी आर, इसका भी आर। तो चौथा चेक करते हैं, इसमें आई, इसमें आर, इसमें पी। तो सबसे पहले आता है आई, फिर आता है पी, फिर आता है आर। तो यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, 1 वाला आएगा, देन उसके बाद आएगा 3 वाला, देन उसके बाद आएगा 2। सो 1 3 2, तो 1 3 2 इन दो ऑप्शन में दिख रहे हैं। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पर सी आर दोनों में था, फिर ई दोनों में आ रहा है आर के बाद, यहाँ पर फिर ए है, यहाँ पर अगेन ई आ चुका है। तो यानी कि 1 3 2 4 और 5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, अगेन इसको डिक्शनरी ऑर्डर में बताना है। तो सभी किससे स्टार्ट हो रहे हैं, अच्छा इसमें अलग अलग है, आर से स्टार्ट हो रहे हैं, देन उसके बाद ई है, इसमें आई है, इसमें ओ, इसमें ए, इसमें आई। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए वाला, यानी कि 4 से स्टार्ट होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन दिया है 4 से स्टार्ट होने वाला, ऑप्शन नंबर डी। तो रेयर आएगा, रेयर के बाद देन रिम आएगा, ठीक है, रिम के बाद देन इसमें रियल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में ए से ये स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको इसका वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।